नबियों की गवाहियों के द्वारा आइए हम समझे कि बाइबल की 66 पुस्तकें परमेश्वर की शिक्षाएं हैं जो नरक के लिए नियुक्त लोगों की अगुवाई स्वर्ग के राज्य की ओर ले करती है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 19 देखें। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी कहाँ डाले गए थे? उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। आखिरकार अनंत काल का समय आ जाएगा, तब परमेश्वर कुकर्म करने वालों का न्याय करके जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं यह तय करेंगे कि लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, भले वे इस छोटी अवधि के लिए अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। इसी कारण हम अब परमेश्वर को जाने बिना इस दुनिया में जीने वाले लोगों को प्रचार कर रहे हैं। जब अनंत काल का समय आ जाएगा तो जो लोग अनंत उद्धार प्राप्त करेंगे और जो सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे उन्हें अलग किया जाएगा। इसलिए कृपया उद्धार के मार्ग पर लौट आए और विनाश के मार्ग पर न जाए। कृपया पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास वापस आए। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी यह देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कुकर्म करने वालों को आग और गंधक की झील में जीवित फेंक दिया जाएगा। आइए हम अध्याय 20 आयत 8 देखें। गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। और वे क्या होंगे? यह लिखा है कि वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इस तरह पृथ्वी पर बुराई करने वालों में से परमेश्वर उन लोगों को अलग करेंगे जो भलाई करते हैं और एक समूह को स्वर्ग में ले जाएंगे और दूसरे समूह को नरक में भेजेंगे। फिर जब न्याय का दिन आएगा तो क्या हमें अनंत उद्धार प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने हमें सियोन में लौटने के लिए कहा। परमेश्वर ने वादा किया कि वह हमें सियोन में पापों की क्षमा और अनंत जीवन की आशीष देंगे। हम सियोन में परमेश्वर से मिल सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी शिक्षाएं बाइबल की 66 पुस्तकों में दर्ज है। चूंकि अनंत स्वर्ग के राज्य का अस्तित्व है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अनंत नरक में नहीं परंतु स्वर्ग जाने के लिए कहा। भले ही एक पल के लिए सत्य को मनाना मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि यदि हम अंत तक धीरज रखें तो अनंत महिमा और खुशी प्राप्त करेंगे जिसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। अब हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। यदि हम सत्य में विश्वास के अपने जीवन को छोड़ देते हैं तो केवल अनंत नरक हमारे लिए इंतजार कर रहा होगा। इस तथ्य को न भूलने के लिए आपको कहकर मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।